और बात मिलेट्स की। नई दिल्ली में आयोजित ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन का आज समापन हो गया। 2 दिन के इस सम्मेलन में कल प्रधानमंत्री मोदी ने शिरकत की थी तो 100 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा भी लिया। मोटे अनाज के महत्व पर 2 दिन तक मंथन हुआ और इसे आगे कैसे बढ़ावा दिया जाए और कैसे इस पर आगे काम किया जाए, इस विषय पर भी एक खाका तैयार किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के साथ भारत के पारंपरिक खाद्यान्नों को वैश्विक जगत में खास पहचान दिलाने के लिए आयोजित ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस में भारत के श्री अन्न को पीएम मोदी ने न केवल बढ़ावा देने का काम किया है, बल्कि दुनिया को इनके पोषण के महत्व से अवगत होने का अवसर भी प्रदान किया है। राजधानी दिल्ली में आयोजित इस सम्मेलन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। सम्मेलन में मिलेट्स से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सत्रों में देश और दुनिया से भाग लेने आए वैज्ञानिकों, प्रगतिशील किसानों, उपभोक्ताओं और अन्य हितधारकों ने मिलेट्स के प्रचार प्रसार और जागरूकता के साथ बेहतर मूल्य श्रृंखला के विकास जैसे विषयों पर साझा रणनीति बनाकर काम करने पर जोर दिया। सम्मेलन की सार्थकता को रेखांकित करते हुए पीएम मोदी ने दुनिया भर से आए अतिथियों से भारतीय परंपराओं के प्रतीक पारंपरिक पोषक अनाजों की जनमानस के लिए जरूरत और खाद्य सुरक्षा की वैश्विक चुनौतियों का जिक्र किया। जब मिलेट श्री अन्न का मार्केट बढ़ेगा तो इन 2.5 करोड़ छोटे किसानों की आय बढ़ेगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बहुत लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड और पैकेज फूड आइटम्स के जरिए मिलेट्स अब स्टोर्स और मार्केट तक पहुंच रहा है। भारत में श्री अन्न के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने ICAR-IIMR को ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी घोषित किया। G20 अध्यक्षता के लिए भारत के आदर्श वाक्य एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य पर प्रकाश डालते हुए पीएम ने इस बात को रेखांकित किया कि श्री अन्न भारत में समग्र विकास का माध्यम बन रहा है। श्री अन्न केवल खेती या खाने तक सीमित नहीं है। श्री अन्न भी भारत में समग्र विकास का एक माध्यम बन रहा है। इसमें गांव भी जुड़ा है, गरीब भी जुड़ा है। श्री अन्न यानी देश के छोटे किसानों की समृद्धि का द्वार। सम्मेलन के दूसरे दिन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मिलेट्स से बनने वाले उत्पादों की शानदार किचन रेसिपी का सजीव प्रदर्शन किया और श्री अन्न के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए हर व्यक्ति की थाली तक पोषक अनाजों को पहुंचाने का आह्वान किया। इस अवसर पर जो एग्जीबिशन लगाई गई है, उस एग्जीबिशन को कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले लोगों ने तो देखा ही, लेकिन हम लोगों ने ये व्यवस्था की थी कि मिलेट्स से बने उत्पाद और सामने बनते हुए उत्पाद उनको लोग प्रत्यक्ष देखें। इसलिए ये हमारा मिलेट्स का उत्पाद बनाने वाला स्टॉल भी लगाया है। इस सम्मेलन में मिलेट्स से जुड़े विशेषज्ञों और दुनिया भर से आए जानकारों ने हिस्सा लिया और पीएम मोदी द्वारा शुरू किए गए मिलेट्स इनिशिएटिव की तारीफ की। करीब 150 से ज्यादा स्टार्टअप आए हुए हैं और ये सारे के सारे स्टार्टअप जो है वो श्री अन्न के द्वारा अलग अलग उत्पाद बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर जो है ज्वार, बाजरा, सावा, कोदो, कुटकी, रागी, कंगनी, इन सबसे बने हुए नाश्ते के इतने आइटम, चाहे वो आप पोहा बनाना चाहें, चाहे दलिया बनाना चाहें, चाहे उपमा बनाना चाहें, सभी श्री अन्न के द्वारा उत्पादित हैं। This conference is beneficial because it's not only for the Indian, it's now at the global stage. Millet is a drought resistant crop. तो एक ट्रेडिशनल किसान सोचता है कि भाई मिलेट्स को उगाने से क्या मिलेगा। अब होता है कि मिलेट्स को उगाने से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये एक जो अवसर है वो अवसर प्रदान करने का और उसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए इस तरह की एग्जीबिशन एक तरह का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जलवायु परिवर्तन के लिए ये फसलें बड़ी अनुकूल हैं। इनको बोलते हैं क्लाइमेट रिसेलिएंट क्रॉप्स। तो जितने मिलेट की फसलें हैं ये क्लाइमेट रिसेलिएंट है और इनको अगर हम खेती में आगे बढ़ावा देंगे और हमारा जितना भी प्रोडक्शन उत्पादन बढ़ करके सामने आएगा, हमारे किसानों को भी फायदा मिलेगा। Indian government is in terms of improving the use of millets, especially for me, is on terms of health security, because I've seen a lot of, I learned a lot of things in terms of contribution of millets.
श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में भाग लेने आए देश भर के स्टार्टअप उद्यमियों और प्रगतिशील किसानों ने भी यहां आकर खुशी जताई। This is the right initiative at right time. The whole world is going to follow this model. मिलेट्स प्रोडक्ट्स ये हमारे पास रागी है, बकवीट है, बाजरा है और ज्वार है, लिटिल मिलेट्स हैं या कुड्डो मिलेट्स हैं, इनके हम स्नैक्स बना रहे हैं। इसी से एक नया अमृत निकल के आता है, क्योंकि बहुत सारी जब गोष्ठीज होती हैं तो उसमें एक नए तथ्य के साथ, नई ऊर्जा के साथ चीज़ें क्रिएट होती हैं, तो इसलिए बहुत रिक्वायर्ड था ये। अपना वैरायटीज़ लेके आए हैं और वो जो कुछ लोग जो आए हुए हैं किसान, वो यहाँ पर सीड्स के बारे में भी बता रहे हैं कि इसकी सीड अगर हम अपने अदर स्टेट में भी अगर हम इसको उगाना चाहते हैं तो वो लोग हमको सीड भी प्रोवाइड करा रहे हैं। इससे बेनिफिट हमें ये हुआ है कि जो भी कंज्यूमर्स यहाँ पे आए हैं वो अवेयर हुए हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में। तो जैसे हमारा जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी सारे रिटेल स्टोर्स में और स्वीट शॉप्स में अवेलेबल होता है। गौरतलब है कि भारत सरकार का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 को किसानों, उपभोक्ताओं के समग्र लाभ और जलवायु के लिए एक जन आंदोलन बनाना है। इसी क्रम में आयोजित ये ग्लोबल मिलेट सम्मेलन न केवल भारत के पोषक अनाजों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का माध्यम बनेगा, बल्कि मिलेट्स से जुड़े रोजगार, व्यापार और कारोबार को बढ़ावा देने का अहम जरिया भी बनेगा। निश्चित तौर पर इस तरह के कार्यक्रम एक और जहां भारत के श्री अन्न यानी पोषक अनाजों को बढ़ावा देने का माध्यम बन रहे हैं, बल्कि रोजगार, व्यापार और कारोबार की संभावनाओं के जरिए भारतीय किसानों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार तैयार करने का महत्वपूर्ण माध्यम भी प्रशस्त कर रहे हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ मैं ओपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली।